अस्सलाम वालेकुम। कल हमने अपना एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ा था इंड्यूसमेंट के साथ। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी जो हमारे हाइज और लोज बन रहे हैं उनके वैलिड होने के बिहाइंड पे क्या लॉजिक है। तो हमारे पास हमने ये पढ़ा कि हम इसके बिहाइंड हमारे पास ये लॉजिक है कि हमारे पास मार्केट में इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। जब मार्केट अपनी इंड्यूसमेंट ग्रैब कर लेती है तो हमारे पास हमारे हाइज और लोज वैलिड हो जाते हैं। बेरिश मार्केट में हमने अपने लोज को फाइंड करना होता है और बुलिश मार्केट में हमने अपने हाइज को फाइंड करना होता है। उसके बाद फिर कुछ लोगों का प्रॉब्लम था कि हम मार्किंग करना चार्ट को कहाँ से शुरू करें। ये देखें, ये मैंने एक जस्ट वेट अ मिनट, मुझे मैसेज देखने में। भाई एनालिसिस आफ्ताब मैं नहीं बता रहा, ये बूम 1000 ये हम इसको मार्किंग करने लगे हैं। अच्छा, तो ये अब कन्फ्यूजन होती है कि सर हम मार्क करना कहाँ से शुरू करें। देखें, मैंने ये थोड़ा सा जूम आउट किया चार्ट, मुझे इसमें नज़र आया, ये मेरे पास H1 का चार्ट ओपन है। क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट में यहाँ तक एक बुलिश ट्रेंड रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में ये एक बेरिश ट्रेंड रहा है, सही है। उसके बाद मार्केट में ये अब एक अगेन बुलिश मूव आ रही है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमें तो रिसेंट मार्केट से मतलब है ना। तो चले, हमने स्ट्रक्चर मैपिंग भी सीखनी है। हम ऐसे करते हैं कि जहां पे हमारा ये वाला मूव जा रहा था, यहाँ पे जहां पे मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, हम वहां से मार्केट में स्ट्रक्चर मैप करना शुरू कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे मैंने इसको जूम किया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले एक हाई, वैलिड हाई और एक वैलिड लो चाहिए, ठीक हो गया। एक वैलिड हाई और एक वैलिड लो चाहिए मार्केट में। हमारा ये बुलिश मार्केट है ना, ये बेसिकली हमारे पास बुलिश मार्केट जा रही है ना। तो इस मार्केट में हमें क्या चाहिए, हमें वैलिड हाइज को हमने फाइंड करना होता है। तो वैलिड हाई कब होगा हमारे पास, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगी। अब गौर से देखिएगा जरा, इस पॉइंट पे करके ना, ये जगह देखिएगा जरा। ये बहुत से माइनर पुल बैक को, हर चीज को आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। ये पॉइंट देखें, ये जगह, ये H1 में तो एक सिंगल कैंडल है, ठीक है। लेकिन जब आप इसे M15 में जाके देखें या M30 में देखें तो ये एक वैलिड पुल बैक है। क्यों वैलिड पुल बैक है, बिकॉज इस कैंडल ने, जिसके ऊपर मैंने ये एरो किया है, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है। और बुलिश मार्केट में जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो वो हमारे पास वैलिड पुल बैक हो जाता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे नजर आ रहा था कि ये वाले पुल बैक को, ये जो हमारे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट आ रही थी, इसे मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है, इंड्यूसमेंट को लिया हुआ है, ठीक है। मैं इसे इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली हुई है। और बेसिकली आज मैं कल हमने यूरो यूएसडी पे देखा था, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सर ये क्या, ये स्ट्रक्चर मैपिंग, ये वो सारा कुछ, ये बूम क्रैश पे भी वर्क करता है, डायरेक्ट पे भी वर्क करता है। तो इसीलिए मैंने ना ये बूम 1000 की आज एग्जांपल ली थी, क्योंकि ये बहुत फेमस पेयर है, ठीक हो गया। ये जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हमारा हाई वैलिड हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात, जरा बताइएगा, मैसेज करें। देखें, स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करना पड़ेगा। अब ये देखें, ये कितनी छोटी सी एक यहाँ पे हमारे पास चीज थी। हर चीज को इसमें मद्देनजर रखना पड़ता है हमें, हर चीज को मद्देनजर रखना पड़ता है, फिर ही हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। अब ये चीज शायद बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते, लेकिन ये एक वैलिड पुल बैक था, हमने पुल बैक वाले टॉपिक में इसे पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास वैलिड हाई आ गया। अब क्या होना है हमारे पास, जैसे ही हमारा वैलिड हाई ब्रेक होना है, हमारे पास मार्केट में क्या हो जाना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे ही है। ये देखिए, ये हमारे पास एक जो हमारा वैलिड हाई था, इस पॉइंट पे करके मार्केट में वो ब्रेक हो गया, कहाँ पे जाके, इस कैंडल पे, ठीक हो गया। ये मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया।
जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, बुलिश मार्केट है, तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल पे क्या फाइंड हो गया, हमारे पास एक लो भी फाइंड हो गया हमारे पास। ऐसे ही है, ऐसे ही हमने पढ़ा था, ठीक हो गया। अब हमने जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, मैं ये जरा जूम करूं मजीद ताकि आप लोगों की चीजें क्लियर हों। ये देखें, हमने इंड्यूसमेंट को फाइंड करना होता है हमेशा जो हमारी लेफ्ट साइड चल रही होती है ना, ये वाली लेग चल रही होती है जिसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट में, उसे में हमने अपने इंड्यूसमेंट को फाइंड करना होता है। अब ये देखें, इस पॉइंट पे आकर हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड हो गया, ऐसे ही हुआ है। तो हमें अब क्या करना है, जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा वैलिड हुआ, हमने फाइंड करना है हमारी इंड्यूसमेंट किस जगह पर है। तो ये देखें, ये एक वैलिड पुल बैक है, बताएं जी, ये एक 100% वैलिड पुल बैक है। तो हमारा पहला इंड्यूसमेंट ये बना, ठीक हो गया। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है यहां से, ये देखें, मार्केट यहां से ऊपर गई, ठीक है, एक नीचे की तरफ पुल बैक लिया, ये हमारे पास ये लेवल बन गया हमारा हाईएस्ट लेवल इस जगह पर। ये यहां से लेके यहां तक एक मूव बनी है, तो ये हमारा मार्केट में रहेगा हाईएस्ट लेवल। जब मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी इंड्यूसमेंट को लिए बगैर, तो फिर हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगा, ठीक है। अब ये देखें, मार्केट में इस तरह पुल बैक्स आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह पुल बैक्स आ रहे हैं। इंड्यूसमेंट हमारा अभी वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास ये हाईएस्ट पॉइंट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट नहीं होगा। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने की बजाय अपना जो ये हाईएस्ट पॉइंट था इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ऐसे ही हुआ है, मार्केट ने अपना हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे एक और तलब फिर चीज देखिएगा, ठीक है, यहां पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया इसको। अब बहुत ही गौर करने वाली बात है, यहां तक जब मार्केट में ये वाला लेवल ब्रेक हुआ हमारा हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बीओएस नहीं लिखा, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा ये वाला जो हाई पड़ा हुआ था ये अभी वैलिड नहीं हुआ, ऐसे ही है, ये जो हमारा हाई है ये अभी वैलिड नहीं है। तो फिर जब ये हमारा हाई वैलिड नहीं है तो ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी वैलिड नहीं है। ये जस्ट हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट था वो ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ। जैसे ही ये मार्केट में हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक होता है, तो क्या देखते हैं हम, कि हमारा जो इंड्यूसमेंट है इस लेवल से शिफ्ट होके इस पॉइंट पे आ गया, क्योंकि ये हमारे पास वेरी फर्स्ट पुल बैक है। इस जो हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करने में इस लेग ने ब्रेक किया ना, इस लेग में ही हमने अपना फाइंड करना होता है ना इंड्यूसमेंट। तो ये इस लेग में हमारा जो वेरी फर्स्ट पुल बैक है वो ये वाला ही पड़ा हुआ है, और इसमें कोई पुल बैक है ही नहीं। तो हमारा इंड्यूसमेंट इस लेवल पर आके शिफ्ट हो गया। अब देखें, स्ट्रक्चर मैपिंग में हमने कितनी बारीकी वाली चीजों को मद्देनजर रखना होता है। यहां तक हो गया हमारा स्ट्रक्चर मैप। मैं जरा इसके ना साइज इसको कम कर दूं, इसको 1 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आकर देखिए ये क्या हुआ है, ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक बना है। आप लोग एग्री करते हैं इस पे कि ये एक वैलिड पुल बैक है, बताएं मुझे जरा। भाई ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसलिए नहीं है क्योंकि ये हाई हमारा वैलिड नहीं था, तो इसलिए ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी वैलिड नहीं है। ये मार्केट ने एक वैलिड पुल बैक लिया, जैसे ही मार्केट ने एक वैलिड पुल बैक लिया यहाँ पे, तो हमारा अब हाईएस्ट लेवल कौन सा बन गया, हमारा हाईएस्ट लेवल ये वाला बन गया ना। ये हमारा इस टाइम मार्केट में हाईएस्ट पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट को क्या चाहिए था, मार्केट यहां से इंड्यूसमेंट अगर इस तरह से लेती, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे इस तरह से इंड्यूसमेंट ले लेती, तो ये जो पॉइंट होता, ये वाला पॉइंट, ये हमारा हाईएस्ट, ये हमारा हाई बन जाता, ये हमारा वैलिड हाई बन जाता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको इंड्यूसमेंट के लेने की बजाय इस पुल बैक का ये जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको भी ब्रेक कर दिया। अब ये देखें, अब मूव मार्केट में इस तरह से हुई है। अब जैसे ही हमारा ये वाला लास्ट हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक हुआ है, तो हमारा इंड्यूसमेंट अगेन शिफ्ट हो जाएगा ना यार। ये देखें, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था ना, ये ब्रेक हो गया मार्केट में, ठीक है, तो हमारा डेफिनेटली इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हो गया। जब इस जगह पे हमारा हाई पॉइंट ब्रेक किया था मार्केट ने, इस लेग ने, तो हमारा इंड्यूसमेंट नीचे से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया था ना।
इसी तरह जब ये एक छोटा सा पुल बैक लिया मार्केट ने, वो बेशक एक कैंडल का पुल बैक हो, सिर्फ लेकिन लॉजिकल होना चाहिए, जो हमने लॉजिक पढ़ा है कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए बुलिश मार्केट में, ठीक है। तो ये लो ब्रेक हुआ, ये वैलिड पुल बैक है, ये हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक कर दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके इस लेवल पर आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई है आप लोगों को? ठीक है, जरा एक मैसेज कर दें, बात ये समझ आ गया इंड्यूसमेंट शिफ्टिंग की? क्लियर है जी? अच्छा, अब देखें, हमने यहां तक मार्केट में ना, ये यहां तक मूव अभी तक हमने मार्क की है। अच्छा, अब हमारा इंड्यूसमेंट आ गया इस जगह पर। अब मार्केट ये इंड्यूसमेंट लेती है, तो हमारा ये वाला हाई क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हाई हमारा कंफर्म हो जाएगा। अब देखें, ये मार्केट ने इस पॉइंट पे आकर इंड्यूसमेंट ले ली। ठीक है, इस पॉइंट पे आके मार्केट ने इंड्यूसमेंट फाइनली ले ली। तो हमारे पास क्या हुआ, ये वाला जो हाई है हमारा, ये हमारे पास एक वैलिड हाई बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब देखें हमारे पास जो रेंज है हाई और लो की, वो इस लो से लेके ये हमारा वैलिड लो पड़ा हुआ है, ये हमारा वैलिड हाई पड़ा हुआ है। इस रो, इससे लेके इस लो से इस हाई तक हमारी रेंज बन गई है। ठीक हो गया। अब इसके दरमियान जो भी मार्केट मूव करती है इस हाई और लो के दरमियान, वो सारा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अब देखें, अब मार्केट में जैसे ही ये हाई वैलिड हो गया, मार्केट में अब यहां पर ये पॉइंट ब्रेक होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर हमारे पास ये जो लो पॉइंट है ये ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। क्लियर है? ठीक हो गया। अब देखें, मार्केट ने यहां से अपने हाईएस्ट पॉइंट को यहां पे स्वीप किया, तो यहां पे हमारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं हुआ। हमने ये पढ़ा हुआ है, हमारे पास क्या हुआ है, हमारा जो हाई इस पॉइंट पे था, जो हमारा हाई इस पॉइंट पे था, वो शिफ्ट होके इस लेवल पे आ गया। ठीक हो गया। अब जैसे ही मार्केट में, मैं चले इसको ना आपको लिख भी देता हूं कि यहाँ पे क्या हुआ, हाई शिफ्टेड। ठीक हो गया। मैं इसलिए सारी चीजें ना बड़ी लिख के क्लियरली आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारे पास हाई शिफ्ट हो गया इस लेवल पर आके। अब हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पे वैलिड हुआ, जब इसके ऊपर एक ये वाली कैंडल ने बॉडी के साथ क्लोजिंग की। अब मार्केट इससे ऊपर चली गई, तो ये हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। अच्छा, ये चीजें याद रखिएगा कि ये जिसके ऊपर मैंने बीओएस नहीं लिखा हुआ है, ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाई वैलिड ही नहीं था। ठीक हो गया। और ये देखें, हाई के ऊपर भी मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये सर्कल के साथ। ठीक है, और लो को भी मैंने सर्कल के साथ मार्क किया हुआ है। ठीक है, इस हाई को भी ब्लू कर देते हैं ताकि कलर भी डिफरेंट रहे, आपको ये भी परेशानी ना हो। ठीक हो गया। अब हमारा यहाँ पे मार्केट में क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब जैसे ही हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो हमारे पास पहले क्या निकल आता है, सबसे पहले बताइएगा। सबसे पहले यार, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमारे पास हमारा लो मिल गया ना हमें वैलिड। ठीक है, अब इस मूव में देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली मूव में, ठीक है, कि हमारा लोएस्ट पॉइंट कौन सा था। गौर कीजिएगा जरा, ये देखें, यहां पे हमारा हाई वैलिड हुआ था ना। ठीक है, ये देखें, इस तरह मार्केट ने आके ये हमारे पास मूव रही है। ठीक है, ये हमारे पास मूव थी ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या हुआ है। सबसे पहले हमारे पास हमारा लो आ गया। लो हमारा कौन सा होता है, जो इस पूरी मूव में लोएस्ट पॉइंट होता है। तो ये लोएस्ट पॉइंट है इस सारी मूव में, जिस मूव ने हाई कंफर्म होने के बाद दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ये उसका लोएस्ट पॉइंट है। ये हमारे पास लो फाइंड हो गया। अब देखेंगे हम कि हमारा जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, पहला काम हमने लो निकाल लिया, दूसरा काम हमने क्या करना है, हमने अपना इंड्यूसमेंट निकालना है। ठीक हो गया। अब मार्केट ने मूव किस तरह किया है ये देखें। मैं मूव सारी मार्क कर रहा हूँ, बड़ी तसल्ली से आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, मैं ये एक वैलिड पुल बैक कौन से हैं, अगर इसमें कोई माइनर मैं छोड़ भी दूं, तो वो आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं लास्ट पे जाके उसको जरा डीपली देखूंगा। ठीक है, ये देखें, ये मूव हुई,
ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक बना, यहाँ पे आके हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा वेल यहाँ पर बन आकर एक हमारे पास हाई बन गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारा यार एंड्यूसमेंट ये लेवल बन गया। ऐसे ही है, एंड्यूसमेंट की समझ आई है? अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो बताएं, मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा ताकि अब क्लियर होती जाएं चीजें। यहां तक समझ आ गई सबको? लो अगेन, ठीक है। कमाल का भी क्वेश्चन है, अरसल का भी क्वेश्चन है। ओके। अच्छा, सबसे पहले एक मैसेज पे क्वेश्चन है, मैं उसको देख लूं। उन्होंने बताया, कहा है जी लो कैसे हमारे पास फाइंड हुआ है, हम वो पहले बता दें, ठीक है। देखें, इस पॉइंट पे आके मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया था ना, जैसे ही इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया था, हमारे पास क्या हुआ था, हमारा हाई पॉइंट निकल आया था। ठीक है, हमारी रेंज बन गई थी इस लो से लेके, ठीक है, इस लो से लेके इस हाई के दरमियान। ठीक है, इसके अंदर जो भी होगा वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो सारी मूव हुई है हमारा हाई निकलने के बाद, इस पॉइंट पे आके हमारा हाई डिफाइन हुआ था ना, इसके बाद हमने देखना है कि जितनी भी मार्केट ने नीचे की तरफ मूव की है, उसके बाद जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो वहां लोएस्ट पॉइंट कौन सा था। अब ये देखें, मार्केट ने इस तरह मूव की, यहां से यहां पर आई, ठीक है, ये एक पुल बैक लिया, उसके बाद मार्केट ने ये पुल बैक लिया, ठीक है, और फिर ये पुल बैक लेते हुए यहाँ पे पुल बैक आया, ये फिर एक पुल बैक बना और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, किस तरह से किया है मूव, मैं इसको इस तरह मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास मूव रही है ना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, हाई फाइंड होने के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने तक, ये मूव रही है ना। आप जरा जिसने क्वेश्चन पूछा था, चौधरी साहब जो हैं वो देखें, ठीक है, ये मूव है ना। तो भाई जो ये मूव हुई है ना हमारे पास, हाई फाइंड होने के बाद, हाई मिलने के बाद हमें जो मूव हुई है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तक, वो ये मूव है। तो इसमें जो हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा ना, वही हमारा लो बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा लोएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट था, ये वाला लेवल था, तो ये हमारा लो निकल आया। ठीक है, अब क्वेश्चन था अरसल का, मैं उनका माइक करता हूँ ऑन। अरसल आपका माइक अनम्यूट कर दिया मैंने, आ जाए माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये पीछे आप आ जाए सर, थोड़ा चार्ट को पीछे कर लें, पीछे जी, की तरफ सर। ये सर यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट जो है ये वैलिड होगी या नहीं सर? कौन ये से वाली अभी मैं मार्क कर रहा हूँ सर, ठीक ये। करें ना। तो ये फिर इंड्यूसमेंट है या सर, यानी ये हाई पर कंफर्म होगा या नहीं? इसने पिछली कैंडल की लो ले ली है या नहीं सर? जी, मैं समझ गया हूँ आपको क्वेश्चन। बिल्कुल, इसने ये देखें यहाँ पे इंड्यूसमेंट को, यहाँ पे पिछली कैंडल को स्वीप किया था। देखिए यही है ना, कुछ चीजें जो चार्ट जब हमारा थोड़ा सा जूम आउट होता है ना, कुछ चीजें हमारी मिस हो जाती हैं। तो जब हमने स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, हमने हर चीज को बड़ा जूम करके डिटेल से देखना है। ये हमारा एक वैलिड पुल बैक था और यहाँ पे लो शिफ्ट हुआ था हमारा, इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ था। ठीक है, जो हमने जिस चीज का लॉजिक पढ़ा है ना, वही लॉजिक पे है, रहना है हमने। ठीक हुआ, यहाँ पे भी जब ये देखें इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ था ना हमारा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया था, उससे पहले ही मार्केट ने अगेन हाई बना दिया था, तो इंड्यूसमेंट दोबारा शिफ्ट हो गया था हमारा। सॉरी, एक मिनट, आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया। एक मिनट जी, ये पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट बना था, क्योंकि ये देखें अभी ये चार्ट थोड़ा सा जूम आउट है ना, तो इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सके थे। जब हमने जूम किया था तो तभी हमें ये वाला मिला था। आपने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया जी। ये देखें, ये हमारा इंड्यूसमेंट वैलिड बना था जी, ये वाला मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली है। ठीक है, तो जब अगर मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट हमारे पास ली है, तो हमारा ये वाला हाई भी वैलिड है। ये बहुत जबरदस्त करेक्शन किया, ये सिर्फ चार्ट जूम आउट होने की वजह से ये हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सके थे। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे आके मार्केट ने ये लो बनाया था। ठीक है, ये मार्केट में अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी अब हमारे पास वैलिड है, क्योंकि मार्केट ने अरसल आप एक मिनट, आपने शायद माइक ऑफ कर लिया था, मैं दोबारा आपका ऑन कर रहा हूँ। माइक ऑन किया अरसल आपका दोबारा।
जी सर, असल में मैंने भी जूम किया था सर, तो तभी पता चला था। जी 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 जी, मैं वही बात कर रहा हूँ ना। देखें, जी जी मैंने कुछ लोगों ने ना, मैंने कल भी एक बात की थी। कुछ लोग ना अक्सर जी। पे चार्ट भेजते हैं कि सर ये आपने यहाँ पे मिस कर दिया। देखें, ह्यूमन आइज से गलती हो जाती है। अब इस जगह पे है ना, आप बिल्कुल लोग सर। देखेंगे यहाँ पे ना ये इक्वल लो नजर आ रहा है, ठीक है। ये स्वीप नहीं नजर आ रहा। जब हमने इसको बहुत ज्यादा जूम करके देखा ना, तो फिर हमें पता चला इसने माइनर सा स्वीप किया था इसको, ठीक है, कैंडल को। तो अगर ये माइनर सा जी भी स्वीप होगा तो ये लॉजिकली वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हाई जी भी सर। यहाँ पे वैलिड हुआ था, ये लो भी वैलिड हुआ था। तो तब जब ये लो और हाई वैलिड हो गया, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। उसके बाद मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली, तो ये हाई बना यहाँ पर, ठीक है। और अगेन ये लो बना। आगे मार्केट का बिल्कुल ठीक चल रहा है स्ट्रक्चर सारा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखें, थैंक एक यू सर। कंफ्यूजन यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये देखें, अब ये हमें नजर आ रहा है थोड़ा सा कि यार ये जो लो है, ये लो वाला तो इस उससे नीचे बन रहा है, ठीक है ना। तो सम टाइम्स लोग, जो हमने पढ़ा हुआ है, आप इसको, हम इसको मार्क करें ना, तो ये देखें, ये जस्ट स्वीप है। हमने ये पढ़ा स्वीप हुआ है किया। यहाँ पे, जी। ये स्वीप है, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। इनवैलिड चौक, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है ताकि ये चीजें भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, बहुत जबरदस्त यार आपने क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था। अगर किसी और को इस चीज में जो हमने अभी बनाई है कोई कंफ्यूजन हो किसी को, तो वो बता दे। आई है हो गया, अरसल हो गया, कमाल। कमाल साहब किधर हैं जी? जी कमाल भाई, आपको अनम्यूट किया, आ जाए माइक पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सेम यही क्वेश्चन था मेरा जो अरसल भाई ने किया है, सेम यही अच्छा क्वेश्चन था। चलें चलें, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ना जूम आउट होने की वजह से गलती हुई है हमारे पास। चलिए ठीक हो गया। ओके हो गया जी। किसी को इस चीज में कंफ्यूजन तो नहीं है? ये जो हमने इंड्यूसमेंट मार करके ये हाई और लो वैलिड किए हैं, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इस चीज में? किसी को कंफ्यूजन है तो वो मैसेज कर दे। चलें जी, किसी का मैसेज नहीं आया तो उम्मीद है ये सबको क्लियर होगा। अच्छा चलें, ठीक है। अब देखें, जैसे ही हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है, हमारे पास मार्केट में ये इंड्यूसमेंट बनी, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे भी देखें ना, ये देखें ना यार, ये बहुत छोटे छोटे ना माइनर से पुल बैक आते हैं, जो हमने इनको मार्क करना होता है। हमारे पास ये मार्केट में हाईएस्ट पॉइंट आ गया, क्योंकि ये उसके बाद एक पुल बैक बना है मार्केट में। ये देखें, ये लास्ट कैंडल थी ना, ये भी इससे नीचे बनी है, इसका भी लो इससे नीचे बना है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये हाईएस्ट पॉइंट अगेन हमारा, कदीर भाई आप किससे कह रहे हैं लो और हाई पे इफेक्ट पड़ेगा? मैं आपका माइक कर रहा हूँ ऑन, जस्ट वेट अ मिनट। कदीर भाई आपका माइक ऑन कर दिया, आ जाए माइक पे आ जाए। और वो जो पीछे जो आप कह रहे थे भाई ने जो क्या नाम है ये पुल बैक किया था कि जी 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 जी, चेंज मैं हो समझ गया जाएगा आपको हमारा क्या कैसे। नाम है। जी देखें, हमने ना पहले जब हम मार्क स्ट्रक्चर मार्क कर रहे थे ना, तो हमने ये इंड्यूसमेंट नहीं लिया था, क्योंकि हमें ये जूम आउट होने की वजह से इंड्यूसमेंट, ये पुल बैक हमें नजर नहीं आया था, ठीक है। तो हमारा, हमने इंड्यूसमेंट अपना इस पॉइंट पे रखा हुआ था, ठीक है। तो ये जो पुल बैक आया था ना, तो इसने हमारे इंड्यूसमेंट को नहीं लिया था, ये वाला जो पुल बैक आया था, ठीक है। तो इससे पहले ही मार्केट ने अपना हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक कर दिया था। तो हमने इस हाई को वैलिड कंसीडर नहीं किया था, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया था ये वाला, ठीक है। लेकिन जब हमने अभी गौर से देखा तो ये हमारा इंड्यूसमेंट था। तो इस पॉइंट पर आकर ना मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ले लिया था ना, ये वाला, ये इस लेग में ये इंड्यूसमेंट ले लिया था। तो जैसे इंड्यूसमेंट ले लिया था, तो मार्केट में ये हाई वैलिड हो गया था, ये वाला हाई जो है ना, ठीक है। तो जैसे ही अब ये दोबारा अगेन ये हाई इस पॉइंट पे आके ब्रेक हुआ, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा लो बन गया, वैलिड लो बन गया। ब्रेक होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक माइनर सा पुल बैक लिया, ये इंड्यूसमेंट बना, ठीक है। जैसे ही ये इंड्यूसमेंट ली, तो ये हाई भी वैलिड हो गया, ठीक है। पहले हमने ये वैलिड लो और वैलिड हाई को मिस कर दिया था, क्योंकि हमसे ये इंड्यूसमेंट मिस हो गई थी जूम आउट होने की वजह से। ठीक है, क्लियर है आपको कदीर भाई? जी, बेरिश मार्केट में भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। एक और सेशन भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। वरना मैं ये चाह रहा हूँ कि यार हम एक ही सेशन करें एक दिन में। तो एक दो दिन मजीद मैं कोशिश करूंगा क्लास लेने की।
बल्कि ऐसे है, क्या उसका नाम है, नवीद अनवर भाई, ये अभी बेरिश मार्केट हमारे पास आने वाली है, बेफिक्र है, अभी बेरिश मार्केट आने वाली है। अब देखें यहां पे जाके हमारे पास ये अगेन हमारा हाई शिफ्ट हो गया, हमारा हाई यस पॉइंट ब्रेक हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ, अब मैं अगेन दोबारा बता रहा हूँ ये चीज, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे आप लोग फिर भूल ना गए हो। ये देखें, ये हमारे पास पहले ये जो हाई था वो इस पॉइंट पे शिफ्ट हुआ, ये स्वीप होने की वजह से। फिर यहाँ पे हमारे पास वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ यहां तक मूव आई, ठीक है। हमने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद देखा ये हमारा इंड्यूसमेंट बना। फिर मार्केट ने एक ये पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद ये जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था इसको ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया तो हमारे पास क्या हुआ, इंड्यूसमेंट शिफ्ट होके इस पॉइंट पर आ गया, ऐसे ही है, इस पॉइंट पर आया। अब मार्केट में मूव किस तरह हुई है हमने वो मार्क करनी है, ठीक है। अभी तक हमारे पास हाई नहीं डिटरमाइन हुआ, हम इसकी मूव नेक्स्ट मार्क करते हैं। मार्केट यहाँ से उठी है, ठीक है, ये इनसाइड बार है, ये लास्ट कैंडल, ये लास्ट कैंडल, लास्ट कैंडल, तो ये मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, ठीक है। अब मार्केट को चाहिए था ये इंड्यूसमेंट लेती ये वाली, तो ये हमारा जो हाई था ये वैलिड हो जाता, लेकिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने अगेन यहां पर आके अपने लास्ट जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको ब्रेक कर दिया। ये देखें इस पॉइंट पे आके ना, ये अपने लास्ट हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जस्ट वेट अ मिनट, ये देखिए इसको ब्रेक कर दिया। तो अब हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही हमारा लास्ट हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक हुआ हमारा इंड्यूसमेंट अगेन शिफ्ट होके इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है। अब मार्केट जब यहां से नीचे की तरफ आई है तो मार्केट ने यहां से इंड्यूसमेंट लेने से पहले एक दोबारा पुल बैक लिया, और फाइनली मार्केट ने इंड्यूसमेंट को ले लिया, ठीक है। इंड्यूसमेंट हमारी ग्रैब हो गई। तो क्या हुआ, हमारे पास हमारा जो एक वैलिड हाई है वो हमारे पास यहाँ पर हमें मिल गया, ऐसे ही हुआ है, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास जो रेंज है मार्केट की वो इस लो से लेके इस हाई पॉइंट तक बन गई, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। अब मार्केट ये हाई पॉइंट हमारा ब्रेक करती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और ये जो लो पॉइंट है हमारा वैलिड लो है, इसको ब्रेक करती है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब हमने देखना है मार्केट ने क्या मूव किया है। ये देखें जी, मार्केट बेरिश में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। हम इसको, मैं ये एक माइनर सा ना डीप इसको नहीं देख रहा, सिर्फ मूव को मार्क कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें। ये देखें यहाँ पे आके मार्केट ने एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया हमारे पास इस पॉइंट पे आके, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं हुआ था, जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को यहाँ पे लिया था, कैंडल क्लोजिंग हुई, यहाँ पे हमारे पास वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे ही हुआ है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तक क्लियर हो गई कहानी, ये सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर तक हमारे पास मार्केट में एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, मैसेज कर दें जरा। अब देखें आप लोगों ने पता है क्या करना है कल, ये जो हम B1000 का H1 में चार्ट ड्रा कर रहे हैं ना, आपने सबसे पहले इसी पेयर के ऊपर ड्राइंग शुरू करनी है जिस तरह मैंने ड्रा की है, ठीक है। जब आपको इसको ड्रा करेंगे ना, आपको ये चार्ट भी ड्रा किया हुआ जेन में आएगा, आपकी ड्राइंग हो जाएगी ठीक, एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है। जब एक आप बना लेंगे उसके बाद आप दूसरे पेयर्स पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये टॉपिक आपका कम से कम हमने एक हफ्ता लेके चलना है, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक हो गया। हमारे पास वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब जैसे ही हमारे पास वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, हमारा मार्केट जो है वो बुलिश से बेरिश में शिफ्ट हो गई। ट्रेडिंग व्यू ऐप पर इस तरह मिलते हैं, tradingview.binary.com आपने लिखना है। दूसरी सिंपल लिखते हैं ना tradingview.com, इस पे लिखेंगे tradingview.binary.com, ठीक है। अच्छा, अब हमारी मार्केट शिफ्ट हो चुकी है बेरिश में। अब हमने, पहले तो हम अपने हाइज को फाइंड कर रहे थे ना कि वैलिड हाइज कौन से थे, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने वैलिड लोज फाइंड करने हैं, ठीक है। हाई हमारे पास ऑलरेडी हमारा फाइंड है, तो हमने अब यहाँ पे करना है फाइंड लो।
इस पॉइंट पे आके हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वैलिड हो गया इस कैंडल पे। हमने देखना है अब हमारा यहाँ पे वेरी फर्स्ट पुल बैक कौन सा था, जब यहाँ पर मार्केट आई, जब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हुआ। तो ये देखें, ये हमारा सबसे पहले इंड्यूसमेंट था मार्केट में, सबसे पहला। ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ उठती, ये इंड्यूसमेंट लेती, तो ये हमारे पास लो जो है वैलिड हो जाता। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, ये लोएस्ट पॉइंट बना। ठीक है, ये हमारी लास्ट कैंडल थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इस तरह से ये एक मूव ली है। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, मुझे ये कैंडल देखने दो जरा। जस्ट वेट अ मिनट। जी, आवाज ठीक आ रही है आपको? आवाज मेरी ठीक आ रही है? जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने से पहले, जी ये किसने मार्किंग किया, मार्क कर लें। जी जी, मैं उसी पुल बैक को ही देख रहा था मैं भी। ये इस पॉइंट पे आके ना, जी बिल्कुल ये वैलिड पुल बैक है, मैं उसी को ही देख रहा हूँ। जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का और? चले ठीक है। ये देखें मार्केट में किस तरह मूव हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको टाइम फ्रेम का एक ट्रैप बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास लास्ट कैंडल बनी, मार्केट ने इस तरह से एक वैलिड पुल बैक लिया। ये देखें इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ये इस जगह पे आके ना अपने लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया, लोएस्ट पॉइंट को जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, तो मार्केट में जो हमारा इंड्यूसमेंट था वो क्या हुआ था, वो शिफ्ट होके इस लेवल पे आ गया, इस लेवल पे। ठीक है, मार्केट में हमारे पास इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया ना। ठीक है, अब मार्केट ने अगेन इस जगह पे आके अपने इंड्यूसमेंट को स्वीप कर लिया। तो हमारे पास ये जो लो पॉइंट है, एक मिनट मैं इस यहां से कॉपी कर लूं इसको। टेक्निकली हमारे पास ये जो लो पॉइंट है हमारा वैलिड लो पॉइंट बन गया। ऐसे ही है, इस मूव को जरा गौर से देख लें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर, आपको इसके ट्रैप का मैं समझाता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, 1 मिनट रहता है तो हम इसको फिर सेशन को देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें सारे। हमारे पास ये टेक्निकली हमारा लो वैलिड हो गया। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये लो वैलिड हुआ, हमारे पास हाई और रेंज और लो की रेंज कौन सी निकली, ये वाली। लेकिन यहां पे हमारे साथ हुआ है, मार्केट ने किया टाइम फ्रेम का ट्रैप। कैसे, अगर हम इसको वन टाइम हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो हमारे पास ये जो हमारे पास वैलिड एक पुल बैक ये वाला बना है ना, यहाँ पे टाइम फ्रेम की वजह से ट्रैप हुआ है। किस तरह, मैं आपको वन टाइम हायर जाके दिखाता हूँ। ये मार्केट में बहुत रेयर केस में इस तरह से होता है। ये देखें, इस पॉइंट पे आके तो हुआ था, यहां पर इस जगह पर हमारे पास ये पुल बैक वैलिड नहीं था, ये टाइम फ्रेम का जस्ट एक ट्रैप था। ठीक है, इसको कुछ से रेयर केसेस में हमें देखना पड़ता है मार्केट में। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ये इस तरह के आपको कुछ केसेस मार्केट में लाजमी नजर आएंगे। ये हम 2H में गए हैं, 2R के टाइम फ्रेम में गए हैं, तो वहां पर भी हमारे पास ये देखें किस तरह हमें